गुड मॉर्निंग। सभी आत्माओं को बाबा के पुण्य बच्चों को अव्यक्त मुरली क्लब में स्वागत है। आज हम 11 नवंबर 1981 की अव्यक्त मुरली का पार्ट 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें बाबा बिंदु का महत्व हम आत्माओं को समझा रहे हैं। हम सभी आत्माएं बाबा के बच्चे ज्योति बिंदु आत्मा स्वरूप हैं और इसी स्वरूप में रह हम बाबा की मुरली का अध्ययन करते हैं। ओम शांति। तो बाबा जैसे पार्ट 1 में भी बिंदु का महत्व समझा रहे थे। मैं आत्मा बिंदु, मेरा बाबा परम आत्मा वो भी बिंदु स्वरूप है, और ये ड्रामा, ये सृष्टि का ड्रामा, इसे भी हमें बिंदु ही लगाकर आगे बढ़ते रहना है। माना बीती को बिंदु लगाना है और खुद को शक्तिशाली बनाकर आगे बढ़ना है। तो आगे पढ़ते हैं। ज्योति बिंदु शिव बाबा निराकार ज्योति बिंदु आत्माओं प्रति बोले, तो स्नेह का रिटर्न सहज साधन द्वारा सहज योगी भव। तो सब सहज योगी बन गए हो ना। बाबा हमसे पूछते हैं कि हम अब सहज योगी आत्माएं बन गए हैं ना। कोई मुश्किल अनुभव तो नहीं होती। माना बाबा की याद में कोई रुकावट तो नहीं आती ना। फिर बाबा कहते, विस्तार में जाते हो तो मुश्किल में चले जाते हो, क्योंकि विस्तार में जाने से क्वेश्चन मार्क बहुत लग जाते हैं। इसलिए जैसे क्वेश्चन मार्क की मात्रा स्वयं ही टेढ़ी है, आप अनुभव करें क्वेश्चन मार्क हम कैसे लगाते हैं, हाथ को बिल्कुल टेढ़ा घुमाकर, जबकि बिंदु लगाना बहुत सहज है, क्विक है। तो बाबा कहते जैसे क्वेश्चन मार्क की मात्रा स्वयं ही टेढ़ी है, तो क्या क्या के क्वेश्चन मार्क के टेढ़े मार्ग पर चले जाते हो। बाबा कहते, बिंदु बन विस्तार में जाओ तो सार मिलेगा। माना कर्म क्षेत्र में भी जब आओ तो खुद को आत्मा बिंदु ही समझकर आना है। बिंदु को भूल विस्तार में जाते हो तो जंगल में चले जाते हो। माना उलझ जाते हैं कई तरह की समस्याओं में या बहसबाजी में, उलझकर समय को हम व्यर्थ करने लग जाते हैं। जहां कोई सार नहीं, बिंदु रूप में स्थित रहने वाले सार युक्त, योग युक्त और युक्ति युक्त स्वरूप का अनुभव करेंगे। माना बिंदु रूप में रहेंगे तो हम समस्याओं का निवारण तुरंत कर सकेंगे। हमें बाबा की टचिंग से युक्तियां मिलेगी, समझ मिलेगी किसी भी समस्या को सुलझाने में। ऐसी आत्माओं की यानी हम आत्माओं की स्मृति, बोल और कर्म सदा समर्थ होंगे। बिना बिंदु बनने के विस्तार में जाने वाले सदा क्यों, क्या के व्यर्थ बोल और कर्म में समय और शक्तियां भी व्यर्थ गवाएंगे, क्योंकि जंगल से निकलना पड़ता है। तो सदा
क्या याद रखेंगे? एक ही बात, बिंदु। सहज है ना? बाबा फिर से पूछते हैं कि बिंदु समझना, बिंदु समझ के बाबा बिंदु को याद करना और बीती को बिंदु लगाना सहज है ना? हमें सहज योगी ही बनना है। आगे कहते, इसमें भाषा जानो ना जानो, लेकिन बिंदु तो सब भाषा में है। और कुछ भी ना जान सको, लेकिन बिंदु को तो जान जाएंगे। समझा क्या करना है? बिंदु शब्द ही कमाल का शब्द है, जादू का शब्द है। बिंदु बनो और ऑर्डर करो तो सब तैयार है। माना जब हम देही अभिमानी, आत्मिक अभिमानी की स्थिति में होते हैं तो हम स्वयं ही नम्रचित होकर, स्नेह दिल होकर सब आत्माओं से कार्य करवा सकते हैं। संकल्प की ताली बजाओ और सब तैयार हो जाएगा। लेकिन बिंदु की ताली प्रकृति भी सुनेगी, सर्व कर्मेंद्रियां भी सुनेंगी और सर्व साथी भी सुनेंगे। बाबा यहाँ कह रहे हैं, आत्मिक स्थिति में हम प्रकृति को भी अपने अधीन बना सकते हैं और अपनी इंद्रियों को भी अपने अधीन कर सकते हैं और आसपास सभी आत्माएं हमें समझकर इस ज्ञान को प्राप्त करती जाएंगी। तो बिंदु बन करके ताली बजाने आती है? अच्छा, बाबा अभी हम टीचर्स के साथ जो बाबा की मुलाकात चलती है उसका विवरण पढ़ते हैं। सभी रूहानी सेवाधारी हो। रूहानी सेवाधारी का अर्थ ही है रूहानी खजानों से संपन्न। तब ही रूहानी सेवाधारी बन सकते हो। सेवाधारी अर्थात देने वाला, सेवा द्वारा सुख देने वाला, इसको कहते हैं सेवाधारी। तो देने वाला जरूर स्वयं संपन्न होगा, तभी तो औरों को दे सकेगा। तो जो खुद आत्मा शक्तिशाली होगी, सुख से स्नेह से संपन्न होगी, तो वही आत्मा दूसरों को शांति दे सकती है और शक्ति दे सकती है। तो सेवाधारी अर्थात मास्टर सुखदाता, मास्टर शांतिदाता, मास्टर ज्ञानदाता। दाता सदा संपन्न मूर्त होते हैं। जैसे स्वयं होंगे वैसे ही औरों को बनाएंगे। अगर स्वयं में किसी भी शक्ति की कमी है तो औरों को भी सर्वशक्तिवान नहीं बना सकते हो। रूहानी सेवाधारी अर्थात सर्वशक्तिवान, रूहानी सेवाधारी अर्थात एवर रेडी और ऑल राउंड। तो बाबा हम आत्माओं को जो कि रूहानी सेवाधारी बन रही हैं उन्हें बता रहे हैं कि हम आत्माएं सर्वशक्तिवान है और सदा हमें एवर रेडी रहना है और ऑल राउंड रहना है। ऑल राउंड सेवाधारी ही सच्चे सेवाधारी हैं। तो सच्चे सेवाधारी के सर्व लक्षण अपने में अनुभव करते हो। तो बाबा हम आत्माओं से, हम ज्योति बिंदु आत्माओं से पूछ रहे हैं कि हम आत्माएं संपन्न हैं, संतुष्ट हैं, सर्वशक्तिवान है ना? जो संपन्न होंगे वह सदा संतुष्ट होंगे और सर्व को संतुष्ट करेंगे। किसी भी प्रकार की अप्राप्ति
असंतुष्टता पैदा करती है। तो बाबा हमें बार बार ये निर्देश देते हैं कि हमें इच्छा मात्रम अविद्या बनना है, उसी से हम संतुष्ट मणि बनेंगे। सर्व प्राप्ति है तो सदा संतुष्ट। ये हमें अंडरलाइन कर रखना है कि हम सदा प्राप्ति स्वरूप हैं, सदा संतुष्ट हैं। बाबा ने हमें अपने प्यार से, शक्तियों से, गुणों से भरपूर कर दिया है। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, उसकी विधि बाबा बताते हैं। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, उसकी विधि है संपन्न और दाता। दोनों बातें चाहिए। कोई संपन्न हो लेकिन दाता ना हो तो भी संतुष्ट नहीं कर सकते। तो दाता भी और संपन्न भी, माना मुझ आत्मा को, अपने को भरपूर करना है, संतुष्ट समझना है, संतुष्ट मणि बनना है, और साथ ही दाता बन सर्व आत्माओं को भी शक्तिशाली बनाकर उन्हें भी संतुष्ट करना है। उनकी सेवा से उन्हें भी ज्ञान स्वरूप, हम अपनी सेवा से उनको ज्ञान स्वरूप बनाना है। यह खुशी तो सभी को है ना कि हम विशेष आत्माएं हैं। तो हम अनुभव करें कि हम बच्चे विशेष पुण्य आत्माएं हैं। बाबा ने हमें फोटो में से और कोई में से भी कोई चुना है, तो जरूर हमारी किसी ना किसी विशेषता को देखकर ही हमें अपना सहयोगी बनाया है। तो ये हमें खुशी रहनी चाहिए कि बाबा ने मुझे अपना सहयोगी बनाया है, क्योंकि मैं विशेष आत्मा हूँ। सारे विश्व में से कितनी थोड़ी सी आत्माएं सदा बाप की सेवा में तत्पर रहने वाली निमित्त बनती हैं। तो जो कोटों में कोई में से कोई आत्माएं निमित्त बनती हैं, उसमें हमारा ही पाठ है, हमारा ही नाम है। तो यह कितनी बड़ी खुशी है। बाबा ने मुझे खुद आकर मुझे सर्व शक्तियों की माला भी पहनाई है, गुणों का श्रृंगार भी करते हैं। तो मुझे ये सब खुशी, एक रूहानी खुशी मुझ में रहनी चाहिए। कोटों में कोई और कोई में से कोई, यह हमारा गायन है ना। यह रूहानी नशा रहता है। रूहानी नशा सदा जितना ऊंचा उतना नम्र चित्त बनाएगा। तो ये जो जितना नशा हम बार बार अपने में अनुभव करेंगे, उतना ही हम नम्र चित्त भी बनेंगे। देह भान का नशा होगा थोड़ा, लेकिन घमंड से, अभिमान से ऊंचा समझेंगे। जब देह अभिमान आता है तो वो तो अविनाशी नशा है। और हम अभिमान हम आत्माओं में आ जाता है, जो कि नहीं आना चाहिए। हमें तो रूहानी नशे में रहना है। सच्चे नशे में रहने वाले सदा नम्रचित्त होंगे। नम्रता से ही सबको अपने आगे झुकाएंगे। जैसे एक वृक्ष है, फलों से लदा हुआ है, तो उसकी शाखाएं अपने आप नीचे झुक जाती हैं। तो उसी तरह से हम आत्माएं जब संपूर्ण संपन्न हो जाएंगे, रूहानी शक्तियों से माला माल हो जाएंगे, तो हम स्वयं ही नम्रचित्त होकर झुकेंगे और सब आत्माओं को देते जाएंगे। सुखदाता नम्रचित्त आत्मा बन सकती है। अभिमान नम्रचित्त बनने नहीं देता, और नम्रचित्त नहीं तो सेवा
नहीं हो सकती। तो सेवाधारी की विशेषता सदा नम्रचित्त, स्वयं झुका हुआ होगा, तब ही औरों को झुका सकेगा। तो रूहानी सेवाधारी, रूहानी शब्द सदा याद रखो। आज बाबा ने इस रूहानी शब्द को बार बार रिपीट किया है, तो हमें भी इसे बार बार स्वयं में अनुभव करते रहना है। चलते फिरते बोलते कर्म में रूहानियत दिखाई दे, साधारणता नहीं, रूहानियत। सदा संतुष्ट आत्मा को ही सेवाधारी का टाइटल मिल सकता है। संतुष्ट नहीं तो सेवा लेंगे। सेवा लेने वाले हो या सेवा करने वाले हो, बाबा पूछते हैं कि हम आत्माएं सेवा लेने में तो नहीं बिजी, क्योंकि हमें तो बाबा ने चुना है सेवा करने के लिए और विश्व परिवर्तन के लिए। रूहानी सेवाधारी लेने वाले नहीं, आज यह हुआ कल यह हुआ, ऐसी बातों के पीछे समय गंवाकर सेवा तो नहीं लेते हो। ये सब बचपन की बातें हैं। अब बचपन समाप्त हुआ, तो यदि हम इस ड्रामा में फंस जाएंगे तो इसी तरह की कहानियां बनती रहेंगी, ये हुआ वो हुआ ऐसे हुआ, तो उसमें समय और एनर्जी वेस्ट होती रहती है, तो हम सेवा नहीं कर पाएंगे ना। तो ये सब बातें खत्म समाप्त हो जाएं, क्योंकि अब बचपन समाप्त हुआ। अभी जो लिया उसका रिटर्न करना है। अभी कोई भी कचहरी नहीं होनी चाहिए। बड़ों का एक्स्ट्रा समय नहीं लेना है। किस्से कहानियां समाप्त। अगर अभी तक भी सेवा लेने वाले हो तो आज से यह समाप्त कर देना, बिंदी लगा देना। बीती सो बीती। बिंदी लग गई ना, बाबा फिर से बिंदी लगाने की बात, बिंदी का महत्व हमें अनुभव करवा रहे हैं। तो समाप्ति की बिंदी लगाकर जाना, बिंदी लगाकर सदा संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना, यही पाठ सदा याद रखना है। ओम शांति। अब बाबा हमें याद प्यार दे रहे हैं। सभी बिंदु बनकर परमात्मा बिंदु से इस याद प्यार को खुद में भरकर खुद को संपन्न बनाएंगे। सदा अनादि अविनाशी स्वरूप रूप में स्थित रहने वाले बिंदु के महत्व को जान, सदा महान रहने वाले बिंदु स्वरूप हो, सर्व खजानों के सार को पाने वाले सार युक्त, योग युक्त, जीवन मुक्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम आत्माओं का भी, बिंदु स्वरूप आत्मा को भी बाबा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। 1 मिनट बिंदु आत्मा बन परमात्मा को याद करते हैं और फिर डिस्कशन आरंभ करते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। आप हैंड रेस करके अपना मनन चिंतन, अपना अनुभव शेयर करें। ओम शांति। आप आत्माओं का जो भी बिंदु स्वरूप का अनुभव है या आप जो भी फीलिंग है बाबा के साथ की, उसे आप शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, निपुण बहन। ओम शांति। बाबा ने कहा कि बिंदु रूप में स्थित रहने वाले सदा सार युक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त स्वरूप का अनुभव करेंगे। यानी कि हमको कहीं विस्तार में जाना है, एक एक कर्म भी करना है, तो भी बिंदु स्वरूप में रहकर ही करेंगे। तो हम विस्तार में भी सार का अनुभव कर सकते हैं। इतनी गहरी बात लगी मुझे ये। और ये अनुभव करने की ही बात है कि हम कैसे विस्तार में जाकर भी सार में रह सकते हैं। ये सिर्फ मेरे बाबा का ही कमाल है जो ये ऐसी बातें हमको सिखा सकता है। ओम शांति। बिंदु रूप बनकर हम साक्षी हो जाते हैं और इस ड्रामा से परे रहकर हम सारे ड्रामा को देख सकते हैं और समस्याओं को सुलझा भी सकते हैं। हाँ जी, दिलीप भाई जी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि विस्तार में जाते हैं मतलब क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाते हैं, लेकिन अगर बाबा ने और क्लियर किया है कि बिंदु बनकर विस्तार में जाओ तो सार मिल जाएगा। मतलब बिंदु बन अपने को बिंदु समझकर कुछ भी करेंगे तो सार मिल ही जाएगा। तो बाबा ने कहा है कि विस्तार में भी जाओ तो बिंदु बनकर जाओ तो सार मिल जाएगा। ओम शांति। अजय भाई जी, आप शेयर करिए। ओम शांति। बाबा ने बोला कि जब आप बच्चे बिंदु की बजाय क्या क्यों में जाते हो अर्थात जंगल में चले जाते हो, जब बिंदु रूप में स्थित हो जाते हैं तो सार स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। तो हर बोल, हर संकल्प, हर कर्म समर्थ होता है और दूसरों को भी समर्थी महसूस होती है और एनर्जी भी बचती है और कम समय में अधिक कार्य भी होते हैं। तो बाबा ये बोल रहे कि बिंदु बन जाओ, ताकि सारी बातों का सार यही है कि बिंदु रूप का अभ्यास करना है, बिंदु बाबा को याद करना है और जो भी बातें आ रही है उस पर बिंदु लगाने की कोशिश करना है। ओम शांति। अगर हम डेली लाइफ भी देखें तो ये अनुभव करते हैं कि अगर हम किसी को रौब डालकर या इरिटेट होकर बदलने की कोशिश करें तो वो बहुत असंभव हो जाता है। जबकि अगर हम आत्मिक स्थिति में स्नेह दिल होकर, नम्र दिल होकर अपनी बात को समझाएं तो सामने वाली आत्मा उस बात को समझती है और फॉलो करने की भी कोशिश करती है। तो बिंदु माना आत्मिक स्थिति, नम्र चित्त वाली स्थिति, ना कि रौब। रौब तो आत्माओं को जैसे ढीठ बनाता है। घर में भी हम देखते हैं किसी बच्चे पर रौब डालें तो वो और ढीठ होता है, जबकि उस पे स्नेह से बात करें नम्र होकर तो वो सुनता है, समझता है। हाँ जी, गैलेक्सी जिनका नाम है शेयर करे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, बाबा ने आज कहा कि जो संतुष्ट है वह सदा संपन्न और भरपूर अनुभव करता है। सदा संतुष्ट रहना माना
सदा संपन्न और दाता बनकर दूसरों को भी संतुष्ट करना। तो संतुष्ट आत्मा सदा नम्रचित होता है। बाबा ने कहा रूहानी सेवाधारी सदा रूहानी नशा में रहते हैं और सेवा करते सा, सारे बातों में बिंदु लगाकर सदा अपनी स्थिति माना आत्मिक स्थिति पर रहकर सेवा में ध्यान देते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी बहन। বাবা বলা যে সেবাদারি অর্থাৎ মাস্টার দাতা, दाता सदा संपन्न मुक्त होते हैं, जैसे स्वयं होंगे उसके औरों को भी बनाएंगे। रूहानी सेवादारी अर्थात सर्वशक्तिमान, रूहानी सेवादारी अर्थात एवरेडी और ऑलराउंडर। ऑलराउंडर सभी सच्चे सेवादारी है। जो संपन्न हो गए वो सदा संतुष्ट होंगे और सर्व को संतुष्ट करेंगे। सर्व प्राप्ति है तो सदा संतुष्ट, संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना उसको विधि है। संपन्न और दाता दोनों बातें चाहिए, दाता भी है और संपन्न भी है। ओम शांति। हाँ जी, तो हम संपन्न होकर हमें दाता भी हाँ, बनना है, दूसरों को भी आप समान संपन्न बनाना है। बहुत संपन्न अच्छा। बनाना है। ओम हाँ, शांति दीदी। ओम शांति। और आत्माएं भी बिंदु स्वरूप आत्माएं शेयर करी। ओम शांति। जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सेवादारी संपूर्ण संपन्न बना, अपन देने वाले सदा देने वाले जी, देने वाले दाता बने। ओम शांति। आज बाबा रूहानियत पर, रूहानी शब्द पर बहुत जोर दे रहे हैं। बार बार बाबा ने इस रूहानी शब्द को रिपीट किया है। तो इस शब्द पे भी आप आत्माएं कुछ प्रकाश डालिए। जी ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने रूहानी शब्द यूज किया है टीचर्स यानी सेवाधारियों के लिए। और रूहानी मतलब रूह, रूह मतलब बिंदु, वही बिंदु के बारे में ही ये मुरली है। तो जो रूहानी शब्द यूज कर रहे हैं ना बाबा, तो वहाँ भी वो बिंदु का ही महत्व बता रहे हैं कि बिंदु रूप में रहकर सेवा करना, रूहानी सेवाधारी वही हुए। और उनकी रूहानी सेवाधारियों की विशेषताएं बता रहे हैं कि वो एवर रेडी और ऑलराउंड होते हैं। वही बात है ना, बिंदु में रहेंगे, बिंदु स्थिति में रहेंगे तो हम एवर रेडी ऑलराउंड और सबको संतुष्ट कर भी पाएंगे, संतुष्ट रह भी पाएंगे, नम्र चित्त भी रह पाएंगे कि देहभान नहीं होगा। तो ये सब क्वालिटीज अपने आप में नजर आएंगे। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। तो रूहानी मतलब जैसे मैं आत्मा अनुभव, ये जो शक्तियां हम बाबा से ले रहे हैं, सर्व शक्तियां, सर्व गुण, ये रूहानी माना गुप्त हैं, ऐसे दिखाई नहीं देती ये शक्तियां। कोई हमारे हाथों में कोई शस्त्र नहीं है, कोई हम तरह तरह के श्रृंगारों से श्रृंगारित नहीं है, लेकिन फिर भी हम आत्माओं के भीतर जो बाबा भर रहे हैं, ये शक्तियां, ये गुण, ये अनुभव होते हैं खुद को भी और आसपास सर्व आत्माओं को भी। तो ये है रूहानी माना आत्मा की शक्तियां जो हमारे अंदर गुप्त हैं, और समय आने पर हम इन शक्तियों को यूज कर पाते हैं। और आत्मा भी शेयर करिए।
ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने रूहानियत का मतलब है संपन्नता। सर्व गुण शक्ति ज्ञान से संपन्न होने से हम देने वाले बन जाते हैं। वो फलभरित फल व फूल जैसे देने वाला सुख शांति ज्ञान सभी देने के लिए हम निमित्त बनते हैं संपन्नता से। वही सेवादारी का निशानी है। ओम शांति। जी हाँ जी, कौशल्या बहन। हाँ दीदी, ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा जो सदा रूहानियत में रहेंगे, वो चलते फिरते बोलते हर कर्म में उनकी रूहानियत दिखाई देगी। वो आत्मा हर समय संतुष्ट रहेगी, औरों को भी संतुष्ट कराएगी, और नर्म चित्त रहेगी। और अपने नर्म चित्त रूहानियत के कारण वो सब उसके आगे झुकेंगे। ऐसे कुछ कहा था बाबा ने। ओम शांति। ओम शांति। रूहानियत का मतलब ये है कि हम देह भान से बिल्कुल परे होकर जब सेवा करते हैं तो कोई एक्सपेक्टेशन किसी से नहीं, हर एक के लिए देना 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 और बड़े प्यार से उसको देना। तो कोई अहंकार, जैसे बाबा ने कहा ना, कल भी विशेषता पे ही था, दी तो बाबा की हुई चीजें है ना, और वो विशेष ब्राह्मण कुल को मिली हैं। अब वो दी हुई है, इधर से लेके उधर से देते जाना है। जब ये भावना से हम करते हैं तो वो हमारा रूहानी, वो हमारी आत्मा नशा में रहती है। तो उस नशे में हम ऊंच से ऊंचा उड़कर इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं बाबा कई बार करा देता है कि खुद को भी हैरानी होती है, ऐसे कैसे कर लिया। उसके बाद होश में आता है, अच्छा बाबा आप ऐसे भी करा देते हो। तो ये वाली भावनाएं तभी आती हैं जब आप आत्मिक रूप में बैठे होते हो। और जैसे ही आत्मिक रूप से हटे नहीं, वैसे ही अहंकार अहम आ जाता है, अभिमान आ जाता है। जब भी ये आए तो चेक हमें ही करना है कि कब मैंने अपने शरीर के अंदर चली गई, कब मैंने मिट्टी को देखना शुरू किया। तो ये बाबा चाहता है कि हर वक्त में मैं उस रूहानी में रहते हुए सेवा करती रहूं। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। ओम शांति। हाँ जी, ये ब्रह्मा जिनका हैंड रेस किया हुआ है। शांति की रूहानी का मतलब रुहाब प्लस रहम, रुहाब भी हो चेहरे पे, रहम भी हो, सबके लिए संपन्न आत्मा, नमचित आत्मा। रहम दिल। जी रुहाब भी हो चेहरे पे, रहम भी हो सबके प्रति। जी ओम शांति। बहुत अच्छा जी। ओम शांति। हाँ जी, कविता बहन। ओम शांति दीदी, आवाज क्लियर है ना? हाँ जी, ओम शांति। जी, तो रूहानियत का अर्थ ही है जैसे आत्मिक स्थिति, सोल कॉन्शियसनेस में लाना। क्योंकि ये जो पूरी पढ़ाई है ही सोल कॉन्शियस को जागृत रखने के लिए। और जैसे बाबा मुरलियों में हम बच्चों को एड्रेस करते हैं, रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं, ये रूहानी पढ़ाई है। और रूह ही पूरी सुनती है, समझती है और धारण करती है। तो सेवा भी तो ऑटोमेटिक हो जाती है जब हम उस स्थिति में स्थित हो जाते हैं। तो रूहानी सेवाधारी का अर्थ यही है कि मेरा हर एक संकल्प भी सेवा करे, मेरा हर एक बोल भी सेवा करे, और मैं जो भी मैं कर्म करूं वो भी उसको दर्शाए। माने आत्मा शरीर के द्वारा करा रही है, भले बाहर से स्थूल रीति से देखा जाए, मगर एक्चुअल जो सेवा हो रही है वो रूह ही कर रही है। तो उस रूहानियत माने हर चीज में उस रूहानियत को दर्शाते हुए कि एक्चुअल में मेरी रियलिटी जो है वो दिखे हर चीज में। और सारी जैसे ज्ञान का सार भी वही है
आत्मिक स्थिति में हम बचे आए, क्योंकि 63 जन्मों से शरीर के भान में बॉडी कॉन्शियस इतना जास्ती हो गया है कि हमें हर चीज हम पहले जैसे ध्यान वहीं पर जाता है। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर भी जो परफेक्शन बाबा चाहते हैं उसको लाने के लिए बहुत ही सार रूप में सारी मुरली ही बाबा ने बताई कि कुछ भी नहीं है, देखा जाए सब कुछ एक बिंदी में समाया हुआ है और हम भी बिंदी हैं। तो यही बाबा हम बच्चों से चाहते हैं कि हम हमारी जो रियलिटी है उसमें स्थित होकर रहें। तो सारी चीजें, जैसे बाबा ने कहा, संपन्नता तभी आ सकती है हम जब अपनी आत्मिक स्थिति में रहेंगे, क्योंकि सोल को जब देखा जाए तो उसकी वैल्यूज जो है, उसकी जो शक्तियां हैं, या जो भी बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम बाप समान हो, तो बाप समान अर्थात ही है संपन्न और संपूर्णता। तो जब तक आत्मिक स्थिति नहीं है तो वो संपन्नता और संपूर्णता नहीं आएगी। और जब है तो ऑटोमेटिक वो सेवा हो जाती है, हम मुझे कहना नहीं पड़ेगा कि मैं दे रही हूँ, और ऑटोमेटिक वो दाता की स्टेज बनी जाती है। ओम शांति। हाँ ओम जी। हाँ जी सावित्री। कल की मुरली में भी बाबा चाहे कि जैसे सभी का सेवादारी टीचर जो है, तो ये उन्होंने क्या करना है, तो बुद्धि योग सब बिंदु बाप को ही जोड़ना चाहिए सभी को। ओम शांति। जी जैसे निर्माणता और निर्माणता दोनों ही चाहिए। ओम शांति। जी ओम सावित्री बहन। शांति। ओम हाँ जी, शांति को ओम शांति। रूहानी सेवादारी का अर्थ बाबा ने क्या बताया, सर्व खजानों से संपन्न। तो मुझ आत्मा को जो ये रूह इस शरीर में ये जो रूह रहती है उसकी नीयत कैसी है? अगर उसकी नीयत मास्टर दाता है, सुख दाता है, ज्ञान देना, तो वो संपन्न संपूर्ण जब बन जाती है तो उसकी नीयत को क्या हो जाती है कि नीयत में एक रूहाब आ जाता है। तो रूह जब रूह द्वारा रूहानी जो हमारे बाबा है, उस रूह द्वारा जब वो शक्तियां अपने में महसूस करती है, अनुभव करती है, तो उसका भी वही संकल्प, वही कर्तव्य, वही कार्य जो रूहानी हमारे बाबा है, तो इस रूह द्वारा वही करवाना शुरू कर देती। सिर्फ मुझे बिंदु बनकर रहना है और उस रुहाब में और उस नियत में रह करके जब मैं एवरेडी रहती हूँ और ऑलराउंडर सेवाधारी सच्ची, मतलब जो सच्चे सेवाधारी के जो लक्षण है, जब मैं आत्मा अनुभव करती हूँ तो मैं आत्मा अपने को संपन्न, संतुष्ट और सर्व प्राप्तियों से भरपूर और सदा देने वाली दाता बन करके देना 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 और देना ही लेना होता है। तो लेकिन क्या बोलते बाबा जी, संपन्न हो लेकिन दाता ना हो तो भी संतुष्ट नहीं। तो अगर वो संतुष्ट आत्मा है, वो रूह संतुष्ट है, तो उसे संतुष्ट में उसका वो लक्षण उसके कर्म में, चरित्र में आकर के वो उसका यही नियत होगी कि मुझे देना है। तो उस पे क्या होगा, उसमें रुहाब आता है, चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते में रूहानियत दिखाई देती। तो यहाँ पे बाबा साधारणता भी नहीं बताता, जब मैं हूं ही रूह, तो उस बिंदी द्वारा मुझे उस रूहानियत में रह करके संतुष्ट आत्मा बन करके, जैसे बाबा ने सेवाधारी का टाइटल दिया है, तो सेवा करनी है। और सेवा करने से क्या होगा, जैसे बाबा ने बोला बीती को भी बिंदी, बिंदी लग गई तो समाप्ति भी बिंदी लगा करके सदा संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है। यही बाबा ने आज पक्का पाठ सदा याद रखना है, करने को कहा है। ओम शांति। जी शुक्रिया। भोपाल भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने विशेष जो कहा कि बड़ों का एक्स्ट्रा समय नहीं लेना, क्योंकि जैसे घरों में भी, लौकिक में भी देखते हैं, जो बड़े होते हैं वो तब तक निश्चिंत नहीं होते हैं जब तक उनको ये पता ना चले कि हमारा बच्चा अब स्टैंड हो गया है, वो अपने आप संभाल लेगा। अपने आप संभालना मतलब कि उसको अब जरूरत नहीं है कुछ राय देने की, मशवरा देने की, या उसको कुछ हेल्प करने की। वो अब सेल्फ हो गया, वो औरों को देने वाला हो गया। तो बाबा भी क्या चाहता है हमारे से
कि अब बाबा इतने सालों से पढ़ाई पढ़ा रहा है, पालना कर रहा है, बाबा क्या चाहता है कि अब आप लेने वाले ना रहो, देने वाले बनो। और जो लेना होता है, जो बड़ों का जो समय होता है, उसको हम लेते हैं, उनका अटेंशन खींचते हैं, सिर्फ बोल के नहीं खींचते। अगर हम बड़ों को हमारे लिए सकाश भी देना पड़ रहा है तो वो भी हम उनका समय ले रहे हैं। कहाँ वो समय किसी आत्मा को परिवर्तन करने के लिए लग सकता था, वही समय अगर हम ले रहे हैं तो सोचो वो हमारे ऊपर क्या, हम अभी भी वो, लेते ही जा रहे हैं, हम कर्जदार होते जा रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि क्या बनो, संतुष्ट बनो। और संतुष्ट बनने के लिए बाबा ने जो मुरली का टाइटल लिया है, वो उसका बाबा ने सार बताया, अपने आप को बिंदु लगाओ और बिंदु स्वरूप में ही स्थित रहो। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। तो आज का होमवर्क यही रहेगा कि हम ज्योति बिंदु स्वरूप रहकर कर्म क्षेत्र में आए और किसी बात के विस्तार में, माना कहीं किसी क्वेश्चन में क्या क्यों में ना पड़े, बहस में ना पड़े, खुद को हल्का रखें, आत्मिक स्थिति में रखना है खुद को, और सारा दिन इसी स्थिति में मुझ बिंदु आत्मा का बिंदु परमात्मा से योग लगा रहे और हर कर्म संभव होता रहे। मैं समर्थ बनूं अपने लिए भी और सबके लिए भी। तो सारा दिन इसी बिंदु रूप में अपने को रूहानियत में रखकर मुझे कर्म क्षेत्र में आना है। ये पोल आया है, इसे प्लीज आप करिए। सभी आत्माएं पोल का आंसर दीजिएगा। जी, ओम शांति। अभी हम 2-3 मिनट योग करते हैं। ओम शांति। खुद को बिंदु स्वरूप समझकर बाबा से कनेक्ट होंगे। मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप भृकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ और परमात्मा बिंदु को अपने मन बुद्धि से याद कर रही हूँ। अनुभव करें, परमात्मा बिंदु से प्रकाश की किरणें, रंग बिरंगी किरणें मुझ बिंदु आत्मा में प्रवेश कर रही हैं। मुझ आत्मा को प्रकाशवान, शक्तिशाली बना रही हैं। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान बन रही हूँ। बाबा मुझे अपनी किरणों से प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं। अनुभव करें, मुझ आत्मा के चारों ओर एक प्रकाश से भरपूर ऑरा बन गया है और मैं बाबा की छत्र छाया में संपूर्णता से आ गई हूँ। मुझ आत्मा का प्रकाश मेरे अंदर पूरे शरीर में फैल रहा है। इस देह की हर कोशिका को प्रकाशवान कर रहा है। मैं आत्मा शीतल होती जा रही हूँ। हर कर्मेंद्री, सूक्ष्म कर्मेंद्री, मन, बुद्धि शीतल
होता जा रहा है। मैं आत्मा सुख शांति से संपन्न स्नेहमयी बन गई हूँ। यही प्रकाश मुझ आत्मा से चारों ओर के एनवायरनमेंट में फैल रहा है। बाबा मुझे लगातार संपन्न कर रहे हैं और मैं बाबा के प्यार में मंत्रमुग्ध होकर संपन्न संतुष्ट हो गई हूँ और संतुष्टता का ही प्रकाश चारों तरफ फैला रही हूँ। हर आत्मा मेरी इस रूहानियत का अनुभव कर रही है और बाबा की उपस्थिति का अनुभव कर रही है। हर आत्मा के मन से निकल रहा है, वाह बाबा वाह। हर आत्मा प्यार से, बाबा के प्यार से संपन्न हो गई है, शक्तिशाली हो गई है, बाबा को पहचान रही, ज्ञान स्वरूप बन रही है। मुझ आत्मा को बाबा ने निमित्त बनाया है। कोटों में से कोई में से कोई मुझे चुना है और खुद का सहयोगी बनाया है। इस विश्व परिवर्तन के कार्य में मैं बाबा की सहयोगी हूँ। ये नशा, ये रूहानी नशा दिन भर मुझ आत्मा में महसूस होता ही रहता है। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी आत्माओं का। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।